आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद गगन में। आज हम आपको बताएंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केवल आज हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। वैसे तो अगर आप भारत में स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आते हैं हमारे यहाँ पे 28 और यूनियन टेरिटरी जिसे आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं हमारे यहाँ पे 8। तो आपको ये 8 आज मैं आपको कराता हूँ और देखते हैं ये 8 कौन कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपका लद्दाख, तो पहले नंबर पे आता है लद्दाख। दूसरे नंबर पे आता है आपका जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पे आपकी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चौथे नंबर पे आता है आपका दिल्ली, जो आपकी भारत की राजधानी भी है। दिल्ली के बाद अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, तो ये आता है आपका 5वें नंबर पे। और फिर इससे नीचे की तरफ जब आप चलोगे तो यहाँ पे ये जो आपके छोटे छोटे दिख रहे हैं ये आपका लक्षद्वीप, इसे लिख देते हैं नंबर 6। और इसके बाद यहाँ पे आपका आता है पुदुचेरी, ये हो गया नंबर 7। और यहाँ पे है अंडमान निकोबार, ये हो गया नंबर 8। ये 8 आपके यूटी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इनकी साथ के साथ जिसकी राजधानी है वो भी आपको बता देता हूँ। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका लद्दाख। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, फिर आपका चंडीगढ़, फिर दिल्ली, फिर यहाँ पे दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, फिर आता है आपका लक्षद्वीप, यहाँ पे आ गया आपका पुदुचेरी, और यहाँ पे आ गया हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब इसके बाद यहाँ पे इनकी कुछ की जैसे राजधानी है जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लद्दाख जो दिख रहा है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। चंडीगढ़ खुद एक राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की कंबाइन। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, इनकी राजधानी है दमन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मैंने बताया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। इसके बाद आता है पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। और नेक्स्ट यहाँ पर है लास्ट अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कितने द्वीप से मिलकर ये बना है। तो आपके स्टेट और यूटी को प्लस कर दीजिए, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, वो लिख लीजिए अंक आप यहाँ पे 36 टोटल यहाँ पे द्वीपों की संख्या है। और उनमें से भी केवल 11 द्वीपों पे इंसान रहते हैं, मतलब मनुष्य सिर्फ इनमें से 36 में से 11 द्वीप पे ही निवास करते हैं। और अगर आप अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे लगभग 572 द्वीप हैं। यहाँ पे द्वीपों की संख्या कितनी है 572, 572, जिसमें क्या नाम है पर्सन रहते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। और इनसे अलग आपका पुदुचेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुदुचेरी एक अकेला एक ऐसा यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे हो गया आपका पुदुचेरी, पुदुचेरी के पास यहाँ पे आ जाएगा कराईकाल, नीचे की तरफ क्या आएगा कराईकाल। एक हो गया पुदुचेरी का ये, दूसरा हो गया कराईकाल। यहाँ पे आप अगर केरल की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पुदुचेरी का यहाँ पे लिख जाएगा माहे, माहे इसका आपका तीसरा जिला है। और एक आता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी यनम के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, पुदुचेरी एक जो यूटी है वो अकेला एक ऐसा यूटी है जो 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है, मतलब 3 राज्यों में। और कितने पार्ट हैं इसके 4, पहला पुदुचेरी, दूसरा है आपका कराईकाल, ये दोनों तो आप कहते हैं तमिलनाडु में, एक है आपका माहे वो आता है आपका केरल में, और चौथा है आपका यहाँ पर यनम
और वो आता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है। 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं जिन्हें आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। मैंने मैप के माध्यम से आपको बता दिया है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ पर है, तो आप इसे अपना मैप में एक बार भर के देख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा बात, जिसे आप देखोगे तो अंडमान निकोबार में वैसे तो आपके 572 द्वीप हैं, लेकिन अगर हम इसमें बात करें, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। भाई आपको इसकी राजधानी बताने को दिया था, यहाँ पर इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10 डिग्री चैनल, सबसे ज़्यादा आया है एग्जाम में कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है। तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में आता है। अगर क्वेश्चन वो हार्ड बनाएगा तो क्वेश्चन में वो क्या देगा कि ये दो किन के बीच में है, तो ये आपका आएगा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। आइए इसे भी एक बार देखते हैं कैसे आप इसे करेंगे। ये आपका अंडमान निकोबार मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है। ये ऊपर की तरफ सबसे पहला आता है आपका उत्तरी अंडमान, जिसे आप कहेंगे नॉर्थ अंडमान। फिर आता है आपका मध्य अंडमान यानी कि मिडिल अंडमान। फिर आता है आपका दक्षिणी अंडमान मतलब साउथ अंडमान। फिर आता है लघु मतलब अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान। नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल। अब यहाँ पे लिखा है कार निकोबार, तो CAR कार निकोबार। लघु का मतलब लिटिल निकोबार, महान का मतलब है ग्रेट निकोबार। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनसे मिलकर बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, तो वो आपकी दक्षिणी अंडमान में है। क्या है उसका नाम? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो वह है आपकी दक्षिणी अंडमान में। ये चीज़ें आप नोट करके अलग से लिख लेना। फिर आपका 10 डिग्री चैनल वो कहाँ पर है, तो वह है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये आपको मेजर पॉइंट इसके याद रखने हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आपके और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे क्वेश्चन आ सकता है यूटी में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला क्षेत्र कौन सा है। मतलब सबसे ज्यादा एरिया का मतलब होता है कि जगह घेरने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप आंसर दोगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। और अगर बात है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो आप आंसर दोगे ये वाला, मतलब आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लद्दाख। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिए। एक इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका आंसर यही होगा माहे। पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप आंसर दोगे कच्छ, जो गुजरात में है। ये आपको एडिशनल पॉइंट में बता रहा हूँ। इसमें गुजरात का कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से माहे जो है वो आपका सबसे छोटा जिला है। ठीक है, अब इंडिया की बात हो रही है तो मैं आपको इंडिया के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको याद रखना है पूरे विश्व में इंडिया जो है वो कितने कौन से नंबर पे आता है और उससे पहले कौन कौन से देश आते हैं, आपको बाय ट्रिक कैसे याद रखना है। तो आपको आज के बाद क्या याद रखना है कि आपके घर में एक काम करने वाली बाई आती है और उसे आप क्या कहते हैं, रुक जा अभी थोड़ा काम बाकी है। भाई बाई आएगी तो आप उससे पूरा काम कराओगे, तो यानी कि उसका नाम आप अपने दिमाग में रखोगे रक्कू बाई।
ये शब्द आपको याद रखना है, रकूबाई। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, रकूबाई से आप कैसे करोगे, R4 होगा आपका रसिया, इसे हिंदी में लिख लेते हैं हम रूस। C4 होगा आपका कनाडा। C4 होगा आपका चाइना मतलब चीन। U4 USA, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका मतलब हो गया आपका अमेरिका। B4 हो गया आपका ब्राजील। A4 हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। और हमारे आ गया I4 इंडिया, इंडिया मीन्स भारत। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से हम 7वें नंबर पे आते हैं। आपको क्या याद रखना है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन आता है, रूस आता है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चाइना, फिर आ गया आपका चौथे नंबर पे USA मतलब अमेरिका, B4 हो गया आपका ब्राज़ील, A4 हो गया ऑस्ट्रेलिया और I4 इंडिया मीन्स भारत। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे हैं। तो आज के बाद आप ये वाली ट्रिक याद रखना, रकूबाई। ये शब्द अगर आपको याद रह गया तो आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है क्षेत्रफल से तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, हम आज की अपनी बेसिक के वीडियो यहीं पे ही समाप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बेसिक नॉलेज की समझ में आई होगी। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।